चुनौती से भरी, अंधकार से भरी, तमस से भरी, इंसान के व्यक्तित्व को अंदर से खोखला करती जो परिस्थितियां हैं, इस समय को एक नई दिशा देने के लिए संकल्पवान, प्राणवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान युवाओं की आवश्यकता है। एक ऐसी पीढ़ी की आवश्यकता है जो आगे बढ़कर के इस समय की जो दिशा और दशा एक अंधकार की ओर और पतन की ओर जाती दिखाई पड़ रही है, इसको रोककर हम लोग एक नई दिशा दे पाने में समर्थ हो सके। आज की परिस्थितियां भी दोस्तों किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। आज की परिस्थितियों में भी एक राम और रावण का युद्ध लड़ा जा रहा है। अंतर मात्र इतना है कि बाहर नहीं लड़ा जा रहा, मनुष्य के मन के भीतर लड़ा जा रहा है। यदि इस बार हम लोगों को रावण से मिलना है तो लंका की टिकट कटाने की आवश्यकता नहीं है, वहां कोई मिलेगा नहीं। इस बार यदि हमें रावण से मिलना है तो मनुष्य के मन में यदि हम झांक करके देख लें, उसके अंतर मन को टटोल करके देख लें, उसकी भावनाओं का स्पंदन महसूस कर लें, उसकी चिंतन की आहट को यदि हम महसूस करके देखें तो वहां पर रावण अपने 10 सिरों के साथ छोटे चिंतन के रूप में, छोटी भावनाओं के रूप में, छोटे स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता, निकृष्टता, क्षुद्रता, लोलुपता, विलासिता, इसके रूप में रावण अपने 10 चेहरों के साथ मनुष्य के मन के अंदर तबाही करता मिल जाएगा। स्वार्थ, संकीर्णता, छोटापन, व्यक्तित्व का खोखलापन, चरित्र की गिरावट, ये सारे मिलकर के दोस्तों आज मनुष्य के जीवन की परिभाषा बन गए हैं और इसमें आदर्शों का दम घुटता सा नजर आता है। सत्प्रवृत्तियों, सदाचार, सद्भाव, इनकी अर्थी, इनका जनाजा व्यक्ति निकालने को तैयार है। और जो परिणाम है, जो जद्दोजहद का परिणाम है, वो हमारी आंखों के सामने है। पहले तो एक ही लंका हुआ करती थी, पहले तो एक ही कुरुक्षेत्र था, अब तो हर व्यक्ति का मन लंका में बदल गया है। अब तो हर परिवार के अंदर महाभारत घटती दिखाई पड़ती। और फिर रावण तो शिव भक्त था, ऋषिपुत्र था, शास्त्रज्ञ था, तपस्वी था। माँ सीता का अपहरण करके लाने के बावजूद उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको हाथ नहीं लगाया था। और आज के जो रावण हैं, जो बिना पूछे अपना परिचय आपको गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में देते मिल जाएंगे, उनसे यदि आप जाकर के पूछिए कि साहब तपस्या क्या है, तो तपस्या का उत्तर देने के लिए उनको गूगल करना पड़ेगा, पता नहीं। चारों वेदों का भाष्य करना तो बहुत दूर की बात है, चारों वेदों का नाम बताने में लाइफलाइन समाप्त हो जाएंगी। और पराई स्त्री को छूने की कौन कहे दोस्तों, इनकी नज़रों से तो अपने घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई। ये जो आज की स्थितियां हैं दोस्तों, ये बड़ी भीषण और भयावह है। कहने को तो बाहर युद्ध होता दिखाई नहीं पड़ता, पर हर व्यक्ति का मन युद्ध स्थल में बदल गया है। हर व्यक्ति के मन के अंदर आपदाओं के, संकट के बादल बड़ी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। मनुष्य का जीवन, जिसको हम ईश्वर के प्रदत्त सौभाग्यों में से एक गिनते थे, ये कहते थे कि आदमी हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन पाता है। उसका जितना अवमूल्यन, उसकी जितनी उपेक्षा, उसका जितना तिरस्कार, उसका जितना पतन आज की परिस्थितियों में हुआ है, पहले कभी हुआ हो तो आप बताइए। आज की परिस्थितियों में दोस्तों इंसान अपने जीवन के मूल्य को, महत्व को, अधिकार को, सौभाग्य को भुला करके बैठा है। आप अखबार उठा करके देखिए, आपको लगता है कि इंसान का जीवन जी रहा है कि पशु का जीवन जी रहा है। गुरुदेव ने 1980 में जब लेक्चर दिया तो बोले, बेटा आज हम लोग जंगल के रास्ते से आ रहे थे और साथ के जो लोग थे वो डर रहे थे कि कहीं सिंह ना आ जाए, कहीं रास्ते में जो है बाघ ना आ जाए। गुरुदेव बोले, बेटा सिंह और बाघ से मुझे इतनी तकलीफ नहीं है जितनी इंसान से है कि कहीं इंसान ना आ जाए। आज की परिस्थितियां, गुरुदेव बोले कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इंसान को देख करके डरेगा कि जो सामने से आ रहा है कहीं मेरा बटुआ छीन के न भाग जाए, कहीं मुझे चाकू मार के न भाग जाए। और स्थितियां वैसी हो गई हैं दोस्तों। आप अखबार को पढ़ो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम मनुष्य के व्यक्तित्व का कर क्या रहे हैं। एक घटना अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुनाई कि कभी कभी छोटी घटनाएं होती हैं पर दिल में घाव गहरा कर जाती हैं। 12 साल की लड़की, और 12 साल की लड़की ने 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास स्कूल में इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। अब हम कल्पना करके देखें, घटना घट जाती है, हमारे सामने हेडलाइन बन करके भी आ जाती है, पर हमें महसूस नहीं हो पाता। जरा हम सोच करके देखें कि घटना घट कहाँ रही है। घटना घट रही है विद्या के मंदिर में। और कर कौन रहा है? 12 साल की अबोध बालिका। और करना क्यों चाहती है? क्योंकि उसे स्कूल की छुट्टी जल्दी मिल जाए। और हो किसके साथ? 6 साल के बच्चे के साथ। जब इन घटनाओं को हम घटता देखते हैं तो लगता नहीं है कि इंसानियत कहाँ चली गई। हम अपने बच्चों के लिए कौन सा विश्व छोड़ के जा रहे हैं। इंसान खुश रहना भूल गया है दोस्तों। आदमी के चिंतन के अंदर इतनी अशांति है, इतनी आदमी के मन में ऊहापोह और परेशानी चल रही है कि आदमी प्रसन्न रहना, खुश रहना भूल रहा है।
परेशानी को अपनी जिंदगी मान करके बैठा है, आदमी जिंदगी को बोझ की तरह से काट जाता है। परिवारों में तो प्रेम बचा नहीं है दोस्तों, उसको हम राष्ट्र प्रेम और ईश्वर प्रेम सिखाएंगे कैसे? सदाचार तो बहुत दूर की बात हो गई है, व्यक्ति शिष्टाचार को भूल के बैठा है। आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, उसमें मुझे महाभारत की घटना याद आती है। महाभारत जब समाप्ति की ओर थी, युद्ध जब समाप्ति की ओर था, पांडव विजयी हो चुके थे, घोषणा होने वाली थी, कौरव परास्त हो चुके थे। भीष्म पितामह जो है सूर्य की उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान कृष्ण मिलने के लिए पहुँचे। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कहा कि अच्छा है, आए कृष्ण, बड़ा अच्छा लगा। बोले कि एक प्रश्न था जो मैं आपसे पूछना चाहता था। आपको शुभकामनाएं तो बहुत सी हैं, आपने कौरवों को हराया, पांडवों को जिताया, और सही बात है, बोले धर्म की विजय होनी चाहिए थी। तो बोले एक मेरे मन में जिज्ञासा है कि जब आप द्वापर में आए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे, तब आपने नीति का पालन किया था, मर्यादा की स्थापना करी थी। बोले आप कृष्ण के रूप में आए तो ये अनीति का सहारा क्यों लिया? तो भगवान कृष्ण बोले मैंने ऐसा क्या किया? बोले जिस तरह से जयद्रथ को मारा गया, जिस तरह से झूठ बोल करके द्रोणाचार्य को मारा गया, जिस तरह से निहत्थे कर्ण के ऊपर हथियार चलाए गए, बोले वो सही था क्या? भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान कृष्ण बोले कि आपका प्रश्न वाजिब है, पर उत्तर ये है कि परिस्थितियों के अनुसार नीतियां बदल जाती हैं पितामह। बोले जब मैं द्वापर में आया था तो मेरे सामने रावण था, शिव भक्त था, चारों वेदों का भाष्य करने वाला था। बोले उसका भाई जो है विभीषण था, उसकी पत्नी जो है उस पतिव्रता नारियों में पहली नंबर पे ली जाती है, मंदोदरी। बोले कि ऐसा व्यक्ति के साथ मेरी लड़ाई थी और इतना ज्ञानी था कि जब युद्ध समाप्त हो गया और मरने को था तो मैंने लक्ष्मण को भेजा कि शास्त्र अभी सीखना है तो सीख लो, रावण चला जाएगा तो कोई सिखाने वाला नहीं रह जाएगा। बोले इतना ज्ञानी था। और बोले जिस बाली को मैंने मारा उसका पुत्र अंगद मेरे साथ हाथ से हाथ मिला करके चलता था। बोले इस बार तो मेरे हिस्से में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी आए, तो बोले मेरे को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। और दोस्तों भगवान के हिस्से में तो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आए, हमारे हिस्से में तो वो भी नहीं आए। हमारे हिस्से में तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आई। और इन विकराल परिस्थितियों में जो बात मैं पहले बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जैसे ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, विकराल परिस्थितियां होती हैं, घटाटोप अंधियारा छाता है, तमस आ जाता है, कुहारा आ जाता है, आदमी के चिंतन के ऊपर नकारात्मकता का अधिकार हो जाता है, ऐसे में भगवान फिर से अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं, अवतार होने की प्रतिज्ञा करते हैं और अवतार लेते हैं। और इस बार भगवान ने अवतरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव का प्रज्ञावतार का चयन किया। उनने चयन किया दोस्तों क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो इंसान के चिंतन के अंदर हो रही है, और इस बार इसीलिए प्रज्ञा के अवतरण की आवश्यकता है। हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों, इस बात को जरा हम आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश करें कि एक देवासुर संग्राम के जो सेनापति हैं उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। एक शानदार समय में, ऐसे समय में जहां पर परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, पर पूरी की पूरी मानवता का, आप उत्तर प्रदेश भूल जाइए, आप भारत भूल जाइए, भारतीय संस्कृति भूल जाइए, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, पूरे युग, इस सब का इतिहास एक नए सिरे से, नई स्याही से लिखा जा रहा है। और ऐसे समय में जो इसके पूरे सूत्रधार हैं, जिनकी कलम के हस्ताक्षर के बगैर इस युग में घटना नहीं घट सकती, उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है, उनके साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। वो सौभाग्य मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को जिंदगी में एक बार मिल पाता है, और हम लोगों को मिला दोस्तों। वो भगवान का आवाहन, वो भगवान का आमंत्रण, वो भगवान का निमंत्रण, वो भगवान का इन्विटेशन हम लोगों तक पहुंचाया गया है। इन्विटेशन आदमी अनजानों को थोड़ा देता है। घर में शादी होगी तो कोई सड़क से रैंडम व्यक्तियों को पकड़ करके थोड़ी लाएगा कि चलो जरा हमारी शादी में बैठ जाओ। इन्विटेशन भेजा किसको जाता है? इन्विटेशन तो अपनों को ही भेजा जाता है। इन्विटेशन तो उनको भेजा जाता है जिनके पास उस इन्विटेशन की कीमत हो। इस योजना में अंग बनने का अवसर दिया ही उनको जाता है जिनके पास उस योजना को समझने की, उस योजना को अमल करने की ताकत हो। दोस्त, आपके अंदर वो ताकत है, आप में से हर एक के अंदर वो ताकत है कि यदि आप खड़े हो जाएं तो इस युग को, इस विश्व को, इस संस्कृति को, इस समाज को, इस सृष्टि को बदल देने की ताकत रखते हैं। आप में से प्रत्येक के अंदर वो ताकत है। और इसीलिए दोस्तों भगवान का वो आह्वान, भगवान का वो निमंत्रण आप लोगों तक पहुंचाया गया। सूर्य की किरणें गिरती हैं तो पहले पहाड़ की चोटियों पर गिरती हैं, घाटियों को तो बाद में रोशनी नसीब होती है। वैसे ही
जब भगवान आवाज़ लगाते हैं तो सुनाई सबसे पहले उनको देती है जो भगवान के द्वारा चुनी गई आत्माएं। चुना सबसे पहले आपको सुनाई पड़ती, उसके बाद फिर 12 को सुनाई पड़ती। बाद में वो लोग जागते हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि भगवान कब आए और कब चले गए। और आज की जो परिस्थितियां हैं जहाँ पर दोस्तों मानवता और दुनिया और विश्व अंधेरे में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इस पूरी सृष्टि का जीपीएस सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहा है कि हम लोग गड्ढे के अंदर जा रहे हैं। ऐसे में किसी न किसी को तो भगीरथ बनना पड़ेगा, ऐसे में किसी न किसी को तो तपना पड़ेगा, ऐसे में किसी न किसी को तो अपने व्यक्तिगत लाभों को भूलकर समाज के उत्थान के लिए और नवनिर्माण के लिए खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों, आपके अलावा और हो कौन सकता है? आज जब मानवता की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आदमी की आंखों के ऊपर स्वार्थ का चश्मा आ गया है, और जब आंखों के ऊपर स्वार्थ का चश्मा आ जाता है तो आदमी को न भगवान दिखाई पड़ता है, न प्रकृति, न परमात्मा, उसको नोटों के बंडल दिखाई पड़ते हैं। और जब आदमी के चिंतन के अंदर छोटापन आ जाता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसको हर जगह पर अपना स्वार्थ साधने की बात समझ में आती है। आप देखो छोटे बच्चों में और बड़े आदमियों में क्या अंतर है? छोटे बच्चों में और बड़े आदमियों में इतना अंतर है कि छोटे बच्चे के लिए छोटी चीज़ खुशी का कारण बन जाती है। आप एक उसे टॉफ़ी का रैपर दे दो खुश हो जाएगा, सीटी बजा दो तो खुश हो जाएगा, चुटकी बजा दो तो खुश हो जाएगा, उसके मुंह पे फूंक दो तो खुश हो जाएगा। बच्चे के लिए इतना बहुत, पर एक बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी चीज़ भी शिकायत का कारण बन जाती है। छोटे बच्चे के लिए छोटी चीज़ खुशी का कारण है, और जितना बड़ा होता जाता है उतनी उसकी शिकायतें बड़ी होती जाती हैं। महाभारत जब हुई तो महाभारत की लड़ाई से पहले बर्बरीक की कथा आती है। बर्बरीक जो है वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और भगवान कृष्ण से बोला कि आप बेकार लड़ रहे हैं, काम तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। उन्होंने कहा बताओ कैसे करोगे? बोले मेरे को 3 बाण मिले हुए माँ भवानी के। बोले पहले बाण में मैं चलाऊंगा तो आप जिस जिसका नाम लेंगे उनके माथे पे बिंदी बन जाएगी। बोले अगले में चलाऊंगा तो जिसकी बिंदी बनी हुई सब मर जाएंगे। जैसे आप वो अंग्रेजी पिक्चरें देखो तो स्वॉट में आता है कि वो एक लेज़र बनता है और लेज़र में मार देता है, वो तब 5000 साल पहले उनने वो व्यवस्था खोज ली थी। भगवान जो है कृष्ण ने कहा कि अच्छा दिखाओ। तो उसने कहा कैसे दिखाऊं? बोले जो बरगद का पेड़ है इसमें से सूखे पत्तों को गिरावा। तो उसने पहला जब तीर चलाया तो बरगद के ऊपर जितने सूखे पेड़ थे सब पे बिंदी बन गई। भगवान कृष्ण ने कहा ये बात सही कह रहा है। उन्होंने एक सूखा पत्ता लिया और अपने पैर के नीचे डाल लिया। अगला जो है उनने चलाया तीर तो सारे सूखे पत्तों पे लगा, पर चूंकि प्रहार निष्फल चला गया, भगवान के ऊपर तो प्रहार हो नहीं सकता, तो बर्बरीक को अपनी गर्दन पटानी पड़ी, क्योंकि वो जो उसका वरदान मिला हुआ था वो निष्फल चला गया था। माँ भवानी बोली कि देखिए आपने इसका वरदान निष्फल जाने दिया, वरदान तो मेरा ही था, पर आपने जाने क्यों दिया? भगवान कृष्ण बोले कि भाई इसलिए जाने दिया क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को कर्म की व्यवस्था के अनुसार दंड मिल रहा है। महाभारत मैंने इसलिए रची है कि हर व्यक्ति को कर्म की व्यवस्था के अनुसार दंड मिल जाए। यदि 1 मिनट में समाप्त कर देगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि ऐसा तरीका नहीं, ऐसा तो काम मैं ही कर सकता हूँ, सुदर्शन चक्र चलाऊँ सब समाप्त हो जाएंगे, पर बोले हर व्यक्ति की कर्म की व्यवस्था प्रकृति का विधान है। तो माँ भवानी बोली पर आपने मेरा वरदान जो है निष्फल जाने दिया, तो इसके बदले में 2 कार्य करिए। एक तो आपसे प्रार्थना है और एक मैं श्राप दूंगी क्योंकि मेरा वरदान आपने काटा। बोले आपने अपने पैर के जिस हिस्से में इस सूखे पत्ते को डाला था वो आपके शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा, वहीं पर जब जरा बाण चलाएगा तो आपकी मृत्यु होगी। तो भगवान कृष्ण की मृत्यु उसी जगह पर लगने से हुई। और बोले दूसरी बात, बोले मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप एक काम करिए कि बर्बरीक का बड़ा मन महाभारत को देखने का था, उसको दिखाइए। भगवान कृष्ण ने उसी पेड़ के ऊपर उसको टांग दिया। बोले तू यहाँ से देख, पूरा लाइव देखते रहे, और जब एंड हो जाएगा तो फिर मैं तेरे प्राण जो है अपने में समाहित कर लूँगा। ठीक। युद्ध चलने लगा, युद्ध चलने लगा। युद्ध में 2 योद्धाओं के बीच में लड़ाई हो गई। उनने कहा कि साहब सामने वाला जो मरा है वो मेरे बाण से मरा है कि किसी और के बाण से मरा है? दोनों के दोनों अपनी जिज्ञासा लेकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण बोले कि मुझसे क्या पूछते हो, बर्बरीक से पूछो। बर्बरीक वहाँ बैठा सब देख रहा है। बर्बरीक के पास गए तो बर्बरीक बोला कि भगवान क्यों मजाक करते हैं? बोले मैं पिछले 11 दिन से देख रहा हूँ कि दोनों ओर से तो आप ही लड़ रहे हैं। बोले मरने वाले आप हैं, मारने वाले आप हैं, तीर चलाने वाले आप हैं, तीर खाने वाले आप। बोले सभी जगह पे तो आप ही आप हैं, आपके अलावा है कौन यहाँ? तो जब भगवान दोस्तों संहार करने वाले हैं, भगवान सृजन करने वाले हैं, भगवान रुद्र हैं, भगवान काली हैं, भगवान शिव हैं, भगवान कल्याण रूप हैं, भगवान सब हैं, तो भगवान के लिए युग परिवर्तन संभव नहीं है? संभव है दोस्तों।
पर भगवान इस लीला को इसलिए रचते हैं ताकि दूसरों को सौभाग्य और श्रेय दिलाया जा सके। ऐसा नहीं है कि गिलहरी की बालू में इतनी ताकत थी कि वो समुद्र पाट देती, पर भगवान गिलहरी को सौभाग्य दिलाना चाहते थे। ऐसा भी नहीं है कि केवट की नाव इतनी मजबूत थी कि तीनों लोगों के अधिपति को थाम ले, पर वो केवट को सौभाग्य दिलाना चाहते थे। इतने मीठे भी शबरी के बेर नहीं थे कि भगवान उसके लिए जो है सारे कष्ट झेल जाते, पर भगवान शबरी के मीठे बेरों को सौभाग्य दिलाना चाहते थे। दोस्तों, भगवान गायत्री परिवार को सौभाग्य दिलाना चाहते हैं। युग परिवर्तन का काम अकेले महाकाल कर सकते हैं, गुरुदेव के लिए कर पाना संभव है, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हमें श्रेय दिलाना चाहते हैं। ऐसे समय में जो याद करने की आवश्यकता है, और मैं कहूँगा कि इस सूत्र को हर व्यक्ति गहराई के साथ लेकर के जाए कि आज की तारीख में दोस्तों हमसे काम मांगा नहीं जा रहा है, हमें तो सौभाग्य दिया जा रहा है कि ये काम तो होने ही वाला है, युग परिवर्तन तो होने ही वाला है, समाज तो बदलने ही वाला है, पर यदि आप श्रेय लेना चाहो तो आप श्रेय लेने की लाइन में आगे आकर के खड़े हो सकते हो। आदमी को कम से कम अपनी लाइन बोलने के लिए तो मंच पर आना पड़ेगा, बाकी का काम तो भगवान कर ही लेंगे, पर आदमी को कम से कम अपना काम करने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। आज का समय ऐसा है दोस्तों कि हमें हमारे अंदर की महान भूमिका को याद करने की आवश्यकता है। कहानी मैंने सुनाई इसलिए कि हम लोग आज के समय में जब हमें हनुमान की तरह से खड़े होने की आवश्यकता है, हम लक्ष्मण की तरह से मूर्छा की अवस्था में क्यों चले गए। आदमी को जागने की आवश्यकता है। छोटे उद्देश्यों के लिए जिंदगी आदमी ने एक नहीं हजारों बार जी होगी दोस्तों। न जाने कितने जन्म हमें मिले होंगे, न जाने कितने चले गए होंगे, पर एक जन्म गुरुदेव के इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाने की आवश्यकता है, दिल से लगाने की आवश्यकता है, संकल्प प्रण आस्था अध्यात्म के साथ लगाने की आवश्यकता है। हम लोगों के काम पूरे हो जाएं दोस्तों, व्यक्तिगत लाभ पूरे हो जाएं और भगवान की योजना रुक जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। और हमें 4 जूते पड़े पर भगवान का काम हो जाए तो 4 जूते सौभाग्य का कारण बन जाते हैं, वो हम लोगों के लिए सौभाग्य का कारण बन जाते हैं। मैं कहूँगा दोस्तों कि हम लोग विश्व को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, इस सृष्टि को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो उत्तरदायित्व भगवान ने हमें दिया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग आगे निकल करके आए। हम लोग मेडिसिन में एक बात बोलते हैं कि हर मर्ज की दवा पैरासीटामोल है, और मैं कहूँगा कि गायत्री परिवार के हर कार्यकर्ता को इसी सूत्र को इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि हर काम की शुरुआत साधना से करने की आवश्यकता है। कोई सा भी काम आ जाए, साधना। आपको रचनात्मक कार्य करना है, आपको वृक्षारोपण करना है, पहले हम संकल्प करेंगे, पहले हम अनुष्ठान करेंगे, बाद में उस काम को करेंगे। आपको युवा जागृति का कार्यक्रम करना है, पहले साधना। आदमी पहले संकल्प ले ले, अनुष्ठान पूरा कर ले, फिर उस काम को करे। आपको जो करना है करने से पहले दोस्तों उसमें साधना जोड़ दीजिए। आदमी की साधना आ जाती है तो व्यक्तित्व प्रखर हो जाता है। इतना बड़ा संगठन है दोस्तों जिसमें करोड़ों के करीब लोग जुड़े हुए हैं, और करोड़ों के करीब लोग जुड़े हुए हैं तो करोड़ों के पुण्य पाप के भागीदार हम लोग बनते हैं। कृत कारित अनुमोदित कर्म होते हैं। हर व्यक्ति के कर्म का एक हिस्सा हम तक लौट करके आता है। यदि हम सिर्फ पुण्य के विसर्जन का पथ लें और पुण्य के अर्जन का न लें, यदि हम तप न करें और सिर्फ चीजों को इकट्ठा करते जाएं, कर्जा बढ़ता चला जाता है। ऐसे में साधना का संकल्प आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने युवा भाई बहन हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि साधना का गहन संकल्प लेकर के जाएं। साल की नवरात्रियां छूटनी नहीं चाहिए, दिन की जो उपासना है वो छूटनी नहीं चाहिए। नित्य प्रति की गायत्री उपासना 1 घंटे का समय, 1 रुपया रोज। दिखने में कम लगता है दोस्तों, पर अपने आप में ज़्यादा है। यदि हम लोग करें तो 1 रुपया रोज डालें तो 60 रुपया होता है। 3 समोसे और 5 चाय के बराबर है। कौन नहीं निकाल सकता? हर व्यक्ति निकाल सकता है। पर यदि 60-60 रुपया भी व्यक्ति महीने के हिसाब से निकाले तो देखते देखते गतिविधियां बढ़ती चली जाती। पहली चीज़ दोस्तों गायत्री की उपासना, दूसरी चीज़ 1 घंटे का समय और कम से कम 1 रुपया रोज। तीसरा, आत्मीयता बढ़ाएं और नकारात्मकता घटाएं। मैं कहूँगा दोस्तों कि गायत्री परिवार से ज़्यादा समर्थ, सशक्त और शक्तिशाली संगठन दूसरा नहीं।